एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे और वो रोशन को पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन रोशन का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता था और रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। इस कारण रोशन अपनी क्लास में फेल हो जाता है और रोशन के पिता का रोशन को पढ़ाने का सपना भी टूट जाता है। इसलिए उन्हें रोशन पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मैंने सोचा था तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सको, लेकिन तुम तो एक नंबर के नालायक निकले। आज से तुम मेरे साथ खेती बाड़ी करोगे। रोशन के पिता उसे अपना ट्रैक्टर देते हैं और कहते हैं, तुम जाकर खेतों में हल चलाओ, तब तक मैं बाकी काम निपटाकर वहां आता हूँ। उसी गांव में शांति नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। बस वो नाम का ही शांति था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता था। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो अपने लिए महंगी गाड़ियां लेकर आता था। एक दिन धनवान जंगल के रास्ते से जा रहा था। रोशन भी उसी रास्ते से अपने ट्रैक्टर पर आ रहा था। अचानक से धनवान की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और अपना संतुलन खो देती है, जिस वजह से धनवान की गाड़ी रोशन के ट्रैक्टर से टकरा जाती है। छोटा सा एक्सीडेंट होता है। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन धनवान की गाड़ी पर कुछ निशान पड़ जाते हैं। तब शांति गुस्से में आकर रोशन से कहता है, अरे क्या तुम अंधे हो गए थे? तुमने मेरी नई कार का क्या हाल कर दिया। रोशन भी बहुत चालाक था और वो कहता है, अंधा मैं नहीं, अंधे तो तुम हो गए हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हारी गाड़ी पंचर होने की वजह से मेरे ट्रैक्टर को आकर लगी है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तुम्हारी अपनी गलती है और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। ये सब सुनकर तो शांति की बोलती ही बंद हो जाती है और वो कहता है, अरे मैं तुम्हें देख लूंगा लड़के, मुझे पता है तुम इसी गांव में रहते हो। ऐसा कहकर शांति वहां से चला जाता है। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो सोचता है, ये गांव वालों का कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास इतनी दौलत है, फिर भी वो 2 कौड़ी का किसान मुझे बातें सुनाकर चला गया। शांति शहर के एक बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो खुद ब खुद चलती हो। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड भी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए सर, समझो आपका काम हो ही गया। साइंटिस्ट शांति को एक ऐसी कार दिखाता है जो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही एक रोबोट में बदल जाती है। ये देखकर शांति बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये कैसी कार है जो खुद ब खुद एक रोबोट बन जाती है। तब साइंटिस्ट ने कहा, सर ये एक मैजिकल कार रोबोट है जो खुद ब खुद चलेगी और वक्त आने पर आपकी सुरक्षा भी करेगी। शांति साइंटिस्ट से वो कार खरीद कर गाँव में आता है और कहता है, अब देखता हूँ कि इस गांव में मेरे साथ कौन पंगा लेता है। एक दिन रोशन अपने ट्रैक्टर पर खेतों में काम कर रहा था। अचानक से उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और रोशन के ट्रैक्टर के अंदर आकर समा जाती है। ये देखकर तो रोशन चौंक जाता है और कहता है, अरे आसमानी बिजली, अब ये क्या मुसीबत है और ये मेरे ट्रैक्टर में क्यों आई है? देखते ही देखते रोशन का ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। तब वो रोबोट बोलने लगता है और रोशन से कहता है, मैं एक एलियन रोबोट हूँ और दूसरे ग्रह से आया हूँ। किसी ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रोशन ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ट्रैक्टर कहाँ गया? मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं। तब एलियन रोबोट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रैक्टर यहीं पर है और मैं इस ट्रैक्टर के अंदर छुपा हुआ हूँ। तुम मेरी मदद करो और किसी को मत बताना कि मैं एक एलियन रोबोट हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तब अचानक से वो एलियन रोबोट ट्रैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले दिन फिर से धनवान जंगल से गुजर रहा था। इस बार वो अपनी सुपर कार पर था। सामने से रोशन भी अपने ट्रैक्टर से गुजर रहा था। रोशन को देखकर शांति अपनी कार से उतर जाता है
और कहता है, आज तो मैं इस मामूली किसान को सबक जरूर सिखाऊंगा। तब शांति ने अपनी सुपर कार से कहा, सुपर कार तुरंत रोबोट में बदल जाओ और इस किसान को सबक सिखाओ। सुपर कार तुरंत ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर कार रोबोट को देखकर रोशन का ट्रैक्टर भी एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में महान युद्ध होता है। ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन रोबोट था और वो कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर शांति डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन एलियन रोबोट उसे पकड़ लेता है। तब रोशन ने कहा, तुम एक धनवान हो तो क्या गरीब लोगों को जीने नहीं दोगे? अगर मेरे पास आज ये रोबोट ना होता तो तुम मुझे अब तक मार चुके होते। ये सुनकर धनवान ने कहा, अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। तब रोशन के कहने पर रोबोट शांति को वहाँ से जाने देता है। रोशन का एलियन रोबोट फिर से ट्रैक्टर में बदल जाता है। गांव के पास वाले जंगल में एक जायंट मॉन्स्टर जन्म लेता है। वो देखने में बहुत विशाल था और उसके सामने जंगल के पेड़ भी छोटे लग रहे थे। जायंट मॉन्स्टर गांव की तरफ आने लगता है और गांव में आकर हर तरफ तबाही मचाता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मॉन्स्टर, सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ वरना ये हम सबको मार डालेगा। एक और गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, सर हमारे गांव में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है, आप प्लीज आकर हमारी जान बचाइए वरना ये हम सबको मार ही डालेगा और हमारे घरों को भी तोड़ डालेगा। पुलिस गांव में आती है और इस जायंट मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन जायंट मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रोशन वहां से अपने ट्रैक्टर पर गुजर रहा था। और वो जायंट मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाता है और अपने ट्रैक्टर रोबोट की तरफ इशारा करता है। रोशन का ट्रैक्टर तुरंत एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जायंट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। असल में वो ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन था, इसलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जायंट मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और खुद फिर से अपनी दुनिया में लौट जाता है। श्यामपुरा नामी एक गांव में एक बार एक शक्तिशाली जादूगर रहने के लिए आता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, ये आदमी एक जादूगर है, ये अपने जादू से हमारे गांव का सब कुछ लूट कर भाग जाएगा। जादूगर भी वहां खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे तो इस गांव से भी निकाल देना चाहिए। ये सब सुनकर जादूगर ने कहा, देखिए मैं एक जादूगर जरूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके गांव को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। जादूगर की बात को कोई नहीं सुनता। तब गांव का मुखिया कहता है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा, ये सब गांव वालों का फैसला है। उसी वक्त वो जादूगर गांव छोड़कर वहां से चला जाता है। उसी गांव के पास में ही एक बड़ा जंगल था, वहां एक काली पहाड़ी थी। तब से वो जादूगर उसी काली पहाड़ी में रहने लगता है और वहां दिन रात तपस्या करते रहता है। कुछ दिन बाद जादूगर की तपस्या पूरी हो जाती है और वो जादूगर वहां एक खतरनाक राक्षस को प्रकट करता है। राक्षस देखने में बहुत खतरनाक और विशाल लग रहा था। तब वो राक्षस बोलने लगता है और जादूगर से कहता है, मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तब जादूगर ने कहा, तुम्हें मेरे अपमान का बदला लेने के लिए इस धरती पर बुलाया गया है। इस जंगल के पास जो गांव है, उस गांव के लोगों ने मुझे वहां रहने के लिए जगह नहीं दी, मुझे वहां से निकाल दिया। इस गांव के लोगों ने एक जादूगर का अपमान किया है
और अब तुमने सब गांव वालों से मेरे अपमान का बदला लेना है। तुम जाकर इस गांव में तबाही मचाओ और लोगों को बेघर कर दो। ये सुनकर वो खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर गांव में जाता है। गांव के लोगों ने इतना खतरनाक राक्षस पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, ये इतना खतरनाक और विशाल कौन सा जानवर है? मैंने ऐसा जानवर आज तक नहीं देखा। ये सुनकर दूसरा गांव वाला कहता है, अरे ओ मूर्ख, ये एक जानवर नहीं बल्कि एक राक्षस है। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागवाही मचाने लगता है। राक्षस की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां आती है, लेकिन उस खतरनाक राक्षस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं था और वो आर्मी की सारी गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। गांव वालों को ये पता भी नहीं था कि वो राक्षस उस जादूगर ने अपना बदला लेने के लिए भेजा है। आर्मी भी उस राक्षस की वजह से बहुत परेशान थी। तब आर्मी अमर नाम के एक साइंटिस्ट को अपने पास बुलाती है। तब आर्मी ऑफिसर ने अमर से कहा, हमारे एक गांव में एक खतरनाक राक्षस घुस आया है और वो गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। अगर उसे ना रोका गया तो वो राक्षस सारे गांव के लोगों को मार डालेगा। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, सर वो राक्षस देखने में कैसा है? तब आर्मी ऑफिसर ने कहा, वो राक्षस बहुत ज्यादा विशाल और खतरनाक है और हाँ, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। अमर अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाना शुरू कर देता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार अमर एक विशाल रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। अमर अपने रोबोट को गांव में भेजता है। रोबोट के गांव में आते ही राक्षस उस पर हमला कर देता है और एक ही झटके में रोबोट को खत्म कर देता है। अगले दिन वो जादूगर इस गांव में आता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, ये राक्षस इस गांव में मैंने भेजा है। तुम सब गांव वालों ने मिलकर मेरा अपमान किया था। अब राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतनी तबाही मचाने के बाद भी जादूगर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। ये सब कुछ अमर नाम का वो साइंटिस्ट सुन लेता है और कहता है, इस जादूगर को बहुत घमंड है। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। अब मैं इसका घमंड तोड़ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अमर अपनी लैब में वापस आता है और अपने सुपर कंप्यूटर को ऑन करके उस पर कुछ रिसर्च करता है। काफी रिसर्च के बाद अमर अपनी लैब में सुपर बाइक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। इस बार ऐसा लग रहा था कि अमर उस राक्षस को मारने के लिए एक सुपर रोबोट बना रहा है। कुछ दिन बाद अमर उस सुपर बाइक को एक सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे वो सुपर बाइक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब रोबोट ने अमर से कहा, बोलिए सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? तब अमर ने कहा, तुम्हें पास वाले गांव में जाकर वहां एक राक्षस को खत्म करना होगा। वहां वो जादूगर अपने राक्षस से कहता है, तुम इस पूरे गाँव को तबाह कर दो। इस गाँव में अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए और यहाँ सब घरों को भी तोड़ दो। जादूगर की बात सुनकर वो राक्षस फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए आता है। फिर से राक्षस को देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे हमें इस जादूगर को गांव से नहीं निकालना चाहिए था। अब वो जादूगर अपना बदला ले रहा है और उसका ये राक्षस हम सबको मार डालेगा। इतनी देर में अमर अपनी बाइक पर गाँव में आ जाता है। बाइक को देखकर राक्षस अमर पर हमला करने लगता है, लेकिन वो बाइक तुरंत ही एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार अमर ने बाइक रोबोट में एक एडवांस चिप लगाया था, इसलिए अमर का बाइक रोबोट उस राक्षस को खत्म कर देता है। इस तरह अमर गांव वालों की जान बचा लेता है। पुलिस आकर जादूगर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। तब से गांव वालों को पता चल जाता है कि किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए।